अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आखिरकार कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई और आज पीडीएम ने भी फैसला कर लिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। कुछ दिनों से जब से ये सियासी एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, इत्तेहादियों की जब से अपोजिशन के साथ मुलाकातें मेल मुलाकातें शुरू हुई हैं, तब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था लोगों की जानिब से कि तहरीक अदम एतमाद आएगी नहीं आएगी। आज हमारे प्रेस क्लब में भी हम बैठे थे तो हमारे लीडर हैं अफजल भट्ट साहब, वो भी मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल लाएंगे। मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मामला सीरियस है। उनको मैंने तवज्जो इस बात पर मबजूल कराई। मैंने कहा देखें, जब इत्तेहादी जमातें खुद अपोजिशन के पास जाने लगे तो इसमें से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह मामला मैनेज हो रहा है। अगर इस्टब्लिशमेंट पीछे न हटी होती, इस्टब्लिशमेंट न्यूट्रल न हुई होती, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि MQM और काफ लीग या MQM के लोग इत्तेहादी जो इमरान खान के हैं वो मौलाना फजल रहमान के पास जाएं, घर पे जाएं, मुलाकात करें और मौलाना के घर में खड़े होकर कहें कि PTI की हुकूमत नाकाम हो गई है। ये आमिर खान और वसीम अख्तर जो थे, जुमे के दिन आए थे पिछले जुमे को, तो उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है और उन्होंने गोल मोल करके कहा कि हम माजी के हुकूमतों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी तादी रहे हैं, वो भी नाकाम थी, ये भी हुकूमत नाकाम हो गई है। और ये भी कहा कि हमारे पास तो एक वजारत है, हम एक वजारत जितना ही बोझ उठा सकते हैं, यानी मज़ीद बोझ PTI का हम नहीं उठा सकते। ये आमिर खान MQM की जानिब से मौलाना के घर में खड़े होकर ये कहा जाए तो इसमें से मामला सीरियस नज़र आ रहा है कि भाई इत्तेहादियों पे प्रेशर अब इस्टब्लिशमेंट का कम हुआ है। इत्तेहादी अब आज़ाद हैं मेरी नज़र में, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो नोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं। कोई फ़ोन कॉल्स जो जो जाती थी हसास इदारों की, ताकतवर इदारों की, वो अब नहीं जा रही और उन्होंने इनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया है कि भाई ये मैदान, ये PTI, ये आप जाने, PTI जाने, सियासत जाने, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी और दूसरा ये भी मैंने बताया था एक वीलाग में कि जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्टब्लिशमेंट की जानिब से जो चीज़ें मीडिया को जारी की जाती थीं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा कराया जाता था, कभी मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, कभी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, कभी मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, वो भी अब इस्टब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को चीज़ें नहीं भेजी जा रही। मैं मीडिया का बंदा हूँ, मुझे पता होता है कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ज़राए के हवाले से चलवाई जाती हैं और मीडिया को प्रेशर भी अब वो वाला नहीं है पहले वाला जो पहले था। तो इसका मतलब है कि इस्टब्लिशमेंट पीछे हटी है, न्यूट्रल हुई है और इत्तेहादियों पर भी प्रेशर वो वाला नहीं है पहले वाला। इसीलिए इत्तेहादी अब अपोजिशन के पास खुद चल कर जा रहे हैं। और फिर शहबाज शरीफ के पास MQM के लोग गए, लाहौर जाकर मिले, फिर आसिफ अली जरदारी मैदान में निकल पड़े हैं। तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से तो मैं क्लियर कह दूं कि आसिफ अली जरदारी वो शख्स हैं जो जब वो खुद मैदान में अगर निकल आए तो कुछ न कुछ करके फिर बैठते हैं। इस तरह आसिफ अली जरदारी नहीं निकलते खुद मैदान में। बलूचिस्तान का जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था, जब BAP बनी थी, कुदूस बिजंजो को पहली दफ़ा जब वज़ीर आला बनाया जा रहा था, तो उस वक़्त भी सारी गेम जरदारी साहब की थी। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाना, ये भी जरदारी साहब की गेम थी। तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी तो पहले ही तहरीक अदम एतमाद के हक़ में थे, क्योंकि इस्टब्लिशमेंट खुद पहले से PDM को भी ऑफ़र कर चुकी थी, मौलाना फजल रहमान को, नवाज़ शरीफ को, कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन मौलाना और नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ ये था कि भाई ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब इस्टब्लिशमेंट की गिरफ्त भी हो और मुदाखलत भी हो और इस्टब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सके। तो उस वक़्त तहरीक जो PDM की चल रही थी वो भी इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चल रही थी। एक तरफ तहरीक भी चल रही हो, दूसरी तरफ फिर इस्टब्लिशमेंट की मदद से तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई जाए। तो ये मौलाना और नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ था कि ये तज़ाद होगा। इस्टब्लिशमेंट हमारी मदद फोकट में तो करेगी नहीं, कुछ न कुछ लेन देन करेगी।
तो हम इन दिनों में इस कम अज़ कम पोजीशन में नहीं हैं कि इस्टब्लिशमेंट को हम रियायत दें और इस्टब्लिशमेंट के साथ कोई गिव एंड टेक करें, कोई डील करें तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब बनाने के लिए। तो हम तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद इसलिए बेहतर है कि न लाएँ तो बेहतर है कि अपोजिशन की यानी इस्टब्लिशमेंट की मदद के साथ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब कराएं, तो इससे बेहतर है कि हम ना ही लाएं तो अच्छा है। तो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, ये दो जो अहम शख्सियात थीं, पीडीएम के सरबराह और नून लीग के कायद, ये दोनों नहीं मान रहे थे तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के लिए। लेकिन बिलावल साहब मुसलसल, जरदारी साहब मुसलसल इनको कहते रहे, दावतें देते रहे नून लीग को, पीडीएम को कि भाई तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाएं। वो इसलिए क्योंकि उस वक़्त इस्टब्लिशमेंट भी चाह रही थी और पीपल्स पार्टी इस्टब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड थी, एक पेज पे थी। तो मौलाना और जरदारी साहब, मौलाना और नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे। आज मेरी गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले मौलाना के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, खाना भी इकट्ठे खाया हमने, डिनर इकट्ठे किया मौलाना की राशगाह पे। जब मौलाना डीआई खान से वापस आए, 3-4 घंटे तकरीबन मौलाना के साथ गपशप होती रही। तो मौलाना इसलिए राज़ी हुए हैं अब कि एक तो इस्टब्लिशमेंट पीछे हटी है और इत्तेहादी अपोजिशन के पास खुद आने लगे हैं। इत्तेहादी क्या ऑफरें की हैं इत्तेहादियों ने, वो आज के पीडीएम के फैसले से मालूम पड़ता है या अंदाज़ा हो जाता है कि इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिया है, जिसकी वजह से आज पीडीएम ने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाने का फ़ैसला किया है, मंजूरी दी है। नवाज शरीफ भी कायल हुए हैं, राज़ी हुए हैं, मौलाना भी इसके हामी हुए हैं। और मौलाना ने खुद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, उसमें खुद अनाउंस किया कि हम तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद भी लाएंगे। लॉन्ग मार्च अभी पोस्टपोन नहीं है, लॉन्ग मार्च का फ़ैसला भी बरकरार है फ़िलहाल, लेकिन तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद अभी डेट वगैरह, तारीख़ वगैरह तो तय नहीं की गई, लेकिन ये फ़ैसला ज़रूर किया गया है कि इत्तेहादियों के साथ हम मुशावरत करेंगे, राबता करेंगे। जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको एतमाद में लेंगे और उनको कहेंगे कि भाई आओ हमारे साथ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में साथ दो, वज़ीर आज़म को हटाएं। अब इमरान खान की पार्टी के जो पीटीआई के जो लोग हैं, मेंबरान हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको पीडीएम ने ये फैसला किया है कि उनके साथ हम राब्ता नहीं करेंगे, बल्कि वो अगर ख़ुद राब्ता करते हैं, खुद आना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं तो फिर बात हो सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको नहीं राब्ता करेंगे उनके साथ। नून लीग के साथ कुछ लोग राब्ते में हैं। मौलाना ने कहा कि कोई किसी चीज़ की कोई लालच वगैरह, पैसे देना या टिकट या कोई और, ये हम नहीं करेंगे पीटीआई के लोगों के साथ। लेकिन अगर इत्तेहादी, क्योंकि 14 वोटों का फ़र्क है कौमी असम्बली में, तो इत्तेहादियों के पास इतने वोट हो जाते हैं कि अगर इत्तेहादी आ जाते हैं तो बआसानी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक और रीज़न मैं बताऊं तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाने का या मौलाना और नवाज शरीफ के राज़ी होने का, क्योंकि इमरान खान को अगर नहीं हटाया जाएगा तो ये समझा जा रहा है कि जनरल फैज़ को इमरान खान अगले आर्मी चीफ, जनरल फैज़ आर्मी चीफ के कैंडिडेट हैं भाई, तो ये चाहते हैं कि इमरान खान फैज़ के आर्मी चीफ बनने से पहले ही इमरान खान को चलता करें, ताकि क्योंकि फैज़ अगर आर्मी चीफ जनरल फैज़ बन गए तो फिर ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा फिर सफाया हो जाएगा अगले इलेक्शन में भी, तो इसलिए इमरान खान को हटाना ज़रूरी है। असल कहानी ये चल रही है। लेकिन इसके साथ ये भी मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई एक तो इत्तेहादी भी खुद आने लगे हैं, फिर जो इस्टब्लिशमेंट है वो भी न्यूट्रल हुई है, और दूसरा ये है कि इमरान खान से इस बहाने जान भी छूट जाएगी और जो नया सेटअप आएगा वो नया सेटअप 6 महीने के लिए या साल के लिए हो, जो ताकि असम्बलियाँ भी मुद्दत पूरी करें, असम्बलियाँ भी न टूटें और फिर नए सेटअप में इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। ऐसी इंतखाबी इस्लाहात जो मुतनाज़ा न हो, जो मुत्तफ़िका हों, जिस पर तमाम जमातें राज़ी हों, एग्री करें, ऐसी इंतखाबी इस्लाहात लाएं। पीटीआई ने तो जो मुतनाज़ा इंतखाबी इस्लाहात लाई है पीटीआई, उसको तो अपोजिशन भी नहीं मान रही, उसको तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रही, कोई स्टेक होल्डर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए क्योंकि पीटीआई ने अपने मफाद में सारा कुछ किया है,
जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया है, वो भी अपना जुगाड़ धांधली का एक नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है कि भाई इस तरह हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें जुगाड़ रखा गया है, उसको भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा ढील दी है ईवीएम के हवाले से कि भाई हुकूमत को कहा है कि हमारे रिजर्वेशन दूर करें, इंतज़ामात ऐसे करें, इक़दामात ऐसे करें ईवीएम के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उसमें दूर हो जाएं तो फिर ठीक है। तो हुकूमत उसमें लगी हुई है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, लेकिन बहरहाल ये है कि भाई इमरान खान से जान छूट जाएगी और फिर इंतखाबी इस्लाहात गैर मुतनाज़ा किस्म के या मुत्तफ़िका हो जाएंगे और फिर नए जो इंतखाबात होंगे वो शफाफ होंगे। अगर इस्टबलिशमेंट की मुदाखलत इसी तरह न रही या इस्टबलिशमेंट इसी तरह गैर जानिबदार रही तो फिर पीडीएम को, अपोजिशन जमातों को यकीन है कि भाई इमरान खान को तो अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलना, क्योंकि केपीके का अभी जो फर्स्ट फेज़ हुआ बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें इमरान खान का सफाया हो गया है। मौलाना फजल रहमान, एएनपी और अपोजिशन की जमातें जीती हैं, तो इनको यकीन है क्योंकि इस वक्त इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार थी, इसीलिए ये रिज़ल्ट आया है केपीके में बल्दियाती इंतखाबात के फर्स्ट फेज़ में। और मौलाना से मेरी जो गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई, उसमें मौलाना ने ख़ुद ये अल्फाज कहे हैं। जब इस्टबलिशमेंट का मैंने गपशप में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस्टबलिशमेंट पीछे हटी है और आने वाले दिनों में मज़ीद पीछे हटेगी, ये भी कहा है। फिर आज मैंने सिद्दीक साजिद के साथ अपने दूसरे चैनल पे जो वीलाग किया, सिद्दीक साजिद क्योंकि ISPR भी कवर करते हैं, ज़ाहिर है अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सिद्दीक साजिद ने भी ये बात की कि जनरल बाजवा ने क्लियर कर दिया है सियासी जमातों को, आर्मी चीफ ने, कि हमारी तरफ से यानी इदारे की तरफ से, ISI की तरफ से किसी को भी अब फ़ोन नहीं जाएगा। ये मैदान, ये PTI, ये आप जाने, PTI जाने, सियासत जाने, हमारी कोई मुदाखलत नहीं होगी और अमलन ऐसा नज़र भी आ रहा है। तो मौलाना जब तक PDM की तहरीक चल रही होती थी, इस्टबलिशमेंट की जानिब से, DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती थी, कहा जाता था कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम मुदाखलत नहीं कर रहे, हमें सियासत में न घसीटा जाए। तो मौलाना ने बार बार तकारीर में यही सवाल किया था कि अगर आप न्यूट्रल हो गए हैं तो फिर नज़र क्यों नहीं आ रहा? न्यूट्रल हो गए हैं तो नज़र भी आने चाहिए, तो वो वाकई पहले नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र भी आ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें नज़र आ रहा है, या कुछ ज़मीनी इंतखाबात भी हुए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, तो इस्टबलिशमेंट ने डंडी मार ली अपोजिशन के साथ, हुकूमत का साथ दे दिया। अंदर खाना बिलावल साहब की जो 32 दिन की गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन है उस पर भी पानी फेर दिया, 1-2 निशस्त दे के। 32 दिन रहे थे तो 32 निशस्तें तो लेके आने चाहिए थे, लेकिन कोई हाल नहीं, उधर भी डंडी मार गई इस्टबलिशमेंट, यहाँ पे डंडी मार गई। भरोसा करना वैसे मुश्किल है सियासी जमातों के लिए, ये आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्योंकि मौलाना के साथ भी वादा एक किया था 2019 में जब आज़ादी मार्च लेकर आए थे, तो मैंने ही इंटरव्यू किया था मौलाना का, उसमें मौलाना ने बताया था कि मेरे साथ क्या वादा किया गया था कि जनवरी 2020 तक, 31 जनवरी 2020 तक हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मार्च 2020 में हम नए सिरे से इंतखाबात कराएंगे। ये मौलाना के अल्फाज हैं, मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं इंटरव्यू मौलाना का, आप सुन लें। तो मुझे किसी सीनियर दोस्त ने कहा था कि भैया इस्टबलिशमेंट मुकर जाएगी, आप भी इधर मैं भी इधर, और वाकई ये हुआ कि इस्टबलिशमेंट मुकर गई। अब मौलाना भी ये कह रहे होते हैं कि इस्टबलिशमेंट ने कमिटमेंट, अपना वादा पूरा नहीं किया। कभी कभार इस्टबलिशमेंट जब देख रही होती है कि भाई अब हमारे मफाद में है कि ये वादा पूरा करें, एक वादा 2 वादे पूरे करके फिर 10 वादा खिलाफियाँ भी कर रही होती है, तो ये भरोसा करना वैसे मुश्किल तो है अपोजिशन इस्टबलिशमेंट पे। लेकिन इस वक्त अपोजिशन ने, PDM ने जो फैसला किया है वो किसी बड़ी यकीन दहानी के ऊपर किया है। और फिर इमरान खान की अभी जो तकारीर कर रही हैं, जो उनकी हालत है वो भी बता रही है कि भाई परेशानी है, कि इमरान खान जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये नॉर्मली वैसे तो भी बातें इस तरह की करते हैं, लेकिन अब जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो अंदाज़ है, अंदाज़ गुफ्तगू है, वो भी बता रहा है कि उनके लिए
उनका घेरा जो है अब तंग होने लगा है। तो आज पीडीएम ने बड़ा फैसला किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अब डेट और तारीख़ जो है वो डिसाइड किया जाएगा। अपोजिशन जमातें आपस में रब्ता करेंगी, पीपल्स पार्टी भी इसमें ऑन बोर्ड होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI 3 बड़ी जमातें हैं कौमी असम्बली में। और फिर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके साथ रब्ते किए जाएंगे। तो उसके बाद डेट अनाउंस की जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद, कामयाब हो जाने के बाद, फिर उस्मान बुज़दार दूसरे नंबर पर टारगेट होंगे। फिर बाकी जो दो सूबे हैं, बलूचिस्तान और KPK, वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस जो है की जाएगी तहरीक अदम एतमाद की, कि वहाँ पे भी PTI की और PTI की जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं उनका भी ख़ात्मा किया जा सके। और इसी सिलसिले में जो है कमेटियाँ भी कायम की गई हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ राब्ते करेंगी और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए होम वर्क जो है वो करेगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।